मेरी प्रॉपर्टी में से रेखा को कुछ नहीं मिलेगा। जाने रेखा के पति और क्या लिख गए थे अपने सुसाइड नोट में। लीजेंड एक्ट्रेस रेखा, जिनकी पर्सनल लाइफ में सबसे ज्यादा ताक झांक की गई, उनकी निजी जिंदगी के बारे में ज्यादा बात की गई, लेकिन ये भी सच है कि उनके निजी जीवन, उनके रिश्तों का सच आज भी पहेली ही बना हुआ है। रेखा को कई बार प्यार हुआ, लेकिन उनका प्यार कभी मुकम्मल नहीं हुआ। उनके मोहब्बत की दास्तान अमिताभ बच्चन तक सीमित नहीं रही। उन्हें औरों से भी प्यार हुआ, उन्होंने शादी भी की, लेकिन इसके बावजूद अकेली ही रहीं। विनोद मेहरा से उनकी शादी तो, लेकिन ये शादी मिस्ट्री ही बनकर रह गई। उन्होंने बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से ऑफिशियली भी शादी की, लेकिन वो भी बहुत कम समय में उनका साथ छोड़ गए। मुकेश अग्रवाल की मौत सुसाइड से हुई थी और इसके बाद रेखा पर कई तरह के आरोप भी लगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मुकेश अग्रवाल ने अपने सुसाइड नोट में भी रेखा का जिक्र किया था? आइए जानते हैं मुकेश अग्रवाल ने सुसाइड नोट में क्या लिखा था और उनका रिश्ता कैसे जुड़ा और क्यों टूटा। रेखा और मुकेश की मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई थी। मुकेश अग्रवाल पॉपुलर हॉटलाइन ग्रुप और निकिताशा ब्रांड के मालिक थे। पहले तो मुकेश अग्रवाल रेखा को पसंद नहीं आए थे, लेकिन बहुत जल्द ही रेखा और वो करीब आने लगे और उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया, और प्यार भी ऐसा कि और दोनों ने 1 महीने के अंदर ही शादी करने का फैसला कर लिया। साल 1990 में दोनों ने मुंबई के एक मंदिर में शादी कर ली। 6 महीने बाद ही क्यों हो गया तलाक। रेखा और मुकेश ने जितनी जल्दबाजी में प्यार और शादी की, उतनी ही जल्दी दोनों के रिश्ते का अंत भी हो गया। शादी के 6 महीने बाद ही दोनों ने तलाक ले लिया। कहा जाता है कि मुकेश अपने बिजनेस के लिए रेखा के नाम और उनके चेहरे का इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन रेखा को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्होंने मुकेश को समझाया भी कि बिजनेस में मुझे इन्वॉल्व मत करो, लेकिन मुकेश मान नहीं रहे थे। आखिर परेशान होकर रेखा ने उनसे तलाक लेने का फैसला कर लिया। बिजनेस की वजह से ऑलरेडी स्ट्रेस झेल रहे मुकेश अग्रवाल रेखा से तलाक के बाद और परेशान हो गए और तलाक के कुछ महीनों बाद ही अपने फार्म हाउस पर रेखा के दुपट्टे से फांसी लगाकर जान दे दी। हालांकि वो दुपट्टा रेखा का ही था, इसे लेकर कोई ऑफिशियल बयान कभी नहीं आया, लेकिन मुकेश अग्रवाल के सुसाइड का जिम्मेदार रेखा को ठहराया गया। रेखा पर और भी कई तरह के आरोप लगाए गए। सुसाइड नोट में क्या लिखा था मुकेश अग्रवाल ने मरने से पहले एक सुसाइड नोट भी छोड़ा था, जिसमें उन्होंने साफ लिखा था कि वो रेखा के लिए कुछ नहीं छोड़ रहे हैं। यासिर उस्मान ने रेखा पर जो किताब लिखी है, उसमें उन्होंने मुकेश अग्रवाल के सुसाइड नोट का भी जिक्र किया है। उनके अनुसार मुकेश ने सुसाइड नोट में साफ लिखा था कि मेरी संपत्ति में से रेखा को कुछ न दिया जाए, मैं उसके लिए कुछ छोड़कर नहीं जा रहा हूं, क्योंकि वो खुद कमाने में सक्षम है। मुकेश अग्रवाल ये भी लिख गए थे कि वो चाहते हैं कि उनका भाई उनकी दोस्त आकाश बजाज, जो उनकी मनोचिकित्सक भी थी, और उनके दोनों बच्चों की देखभाल करें। क्या रेखा ने पैसों के लिए की थी मुकेश अग्रवाल से शादी, तलाक और फिर मुकेश अग्रवाल के सुसाइड के बाद रेखा पर यह भी आरोप लगे कि उन्होंने सिर्फ पैसों की वजह से मुकेश अग्रवाल से शादी की थी। लेकिन खुद मुकेश अग्रवाल के भाई ने इसका सच बयां किया था। उन्होंने कहा था, रेखा के बारे में जो भी बातें की जा रही हैं, सब झूठी हैं। सच तो यह है कि रेखा ने हमसे कभी कुछ न मांगा, न हमसे कुछ लिया। दिल्ली के पूर्व कमिश्नर और मुकेश अग्रवाल के करीबी दोस्त रह चुके नीरज कुमार ने भी बताया था कि रेखा ने मुकेश अग्रवाल की मौत के बाद उनकी फैमिली से कभी कोई चीज नहीं मांगी। लेकिन इन सब के बावजूद मुकेश की आत्महत्या का जिम्मेदार रेखा को ही ठहराया गया। उन्हें डायन, पति को खा जाने वाली, नेशनल वैम्प और भी न जाने कितने बुरे शब्दों से पुकारा गया। ये भी कहा जाने लगा कि रेखा की पॉपुलैरिटी अब खत्म हो जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। न कभी रेखा का ग्रेस कम हुआ, न उनके चाहने वालों में कमी आई। वो लीजेंड थी, हैं और रहेंगी।